एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेमी तथा लंबाई 120 सेमी है। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। अब देखिए इसमें पूछा है कितने लीटर पानी आएगा। ड्रम में पानी आना यानी उसका कितना वजन, कितना एरिया वो अंदर से घेर लेगा, ठीक है, यानी कितना द्रव्यमान या कैपेसिटी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं, आयतन। तो इस क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, इसलिए हमको निकालना होगा कि बेलनाकार ड्रम का आयतन, उसका आयतन जितना होगा उस ड्रम में उतना ही पानी भरा जा सकेगा। जो दिया है पहले उसे नोट कर लिया। ड्रम का व्यास यानी d बराबर 55 सेमी, लंबाई हो या ऊंचाई हो, ठीक है, एक ही है, तो कितना है 120। ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा, तो ड्रम हमारा कैसा होता है, बेलनाकारी तो दिया हुआ है, लंबाई यानी इसकी बात कर रहा है 120, जो कि हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। व्यास यानी या इस से लेकर यहाँ तक कितना दिया है, 55। हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटी यानी इसके अंदर कितना पानी आएगा। आयतन निकालेंगे तो ड्रम का आयतन यानी बेलनाकार ड्रम का आयतन होगा πr²h। पाई का मान हम जानते हैं होता है π/7, ये सब गुणा में है। r हमारे पास r नहीं है तो पहले r निकाल लेंगे, इसी के आगे लिख लेंगे r बराबर होता है d/2 यानी व्यास का आधा। d हमारा कितना है 55/2, तो r का मान ये वाला हम यहाँ लगा देंगे r² यानी 55/2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे दो संख्याएं हैं, इंटू h हमारा कितना है 120, यहाँ हल कर लेंगे तो 22/7 गुणा 55 दो बार है, घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, बटे 2 भी 2 बार होगा यानी 2 गुणा 2, गुणा क्या बचा हमारा 120। अब देखिए कुछ अगर कटता है तो काट देंगे, यहाँ 2 के फाड़े में 12, 60 में 120 में, फिर 2 से 60 काटेंगे कितना आएगा 30। कितना बचा उस सबको नोट कर लेंगे। यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है तो 22/7 गुणा 55 गुणा 55 गुणा यहाँ कितना बचा 30। अब देखिए नीचे वाला जो 7 है वो ऊपर वाले किसी नंबर को नहीं काट पा रहा है, तो ऐसे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले सभी का गुणा करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 7 से भाग कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा, क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे और इन दोनों की। आप जैसे चाहे वैसे गुणा करिए, चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, ठीक है। आप पूरा मल्टीप्लाई जब एक साथ करेंगे इन सब का तो आएगा 1996500 और नीचे 7 बच गया है, नीचे आ जाएगा 7, ठीक। जब हम 7 से इसको भाग करेंगे, देखिए 7 से 1996500 को भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 2 बार, 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 5, उतारेंगे 9, 7 7 49, 7 8 आएगा आपका 56, 9 में से 6 गया 3, कितना बचाएगा यहाँ पे 6, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, फिर उतारेंगे हम यहाँ पे 5, फिर जाएगा 7 दूना 14, 1 आया, 0 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा 7 कम 7, 3 बचेगा, फिर हम यहाँ पे 0 उतारेंगे, ठीक। अब जाएगा 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा 7 दूना 14, 7 21, 2 बार, 7 दूना 14, कितना बचेगा यहाँ पे 6, फिर दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56। यहाँ देखते हैं कि दशमलव लेने के बाद भी ये पूरा नहीं कट रहा है, तो आगे तक करने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के 2 डिजिट तक आंसर लेना काफ़ी है। हमारा बचेगा आंसर में 285214.28। मात्रक सेमी में दिया है तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम बुक के आंसर की बात करें तो आंसर हमें दिया है लीटर में, ठीक, तो सेंटीमीटर को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे, हाँ, तो हम आयतन को किस में निकालते हैं, जो कैपेसिटी दे रखी है कि पानी कितना आएगा तो वो हम निकालेंगे लीटर में, ठीक। यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर में, अगर हम सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से भाग करते हैं,
या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे वैल्यू। दे रखा है 285,214.28। सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, लीटर में। तो यहाँ लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए भाग करने पर क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाए, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के 2 स्थान पीछे दे रखा है ये, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। अब यहाँ हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे कैसे, देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, पहला 2 है फिर 8 है, यानी कुल संख्याएं हैं। तो जब दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे, अगर हम दशमलव ऊपर वाले में हटा रहे हैं तो नीचे कितने बढ़ा देंगे, 2 ज़ीरो, 2 डिजिट का मतलब 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे इसी संख्या के आगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 285,214.28 अपॉन 2 2 4 5, ये किस में हो जाएगा, लीटर में। अब देखिए भाग करेंगे डायरेक्ट, तो 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो का मतलब 5 संख्या के आगे हमें दशमलव लगाना है। तो आंसर लिखेंगे इसका 285,214.28। तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या के आगे हम क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ लिख देंगे लीटर। दशमलव के 2 स्थान तक सिर्फ आंसर लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 285.21 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।